बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 12 साल बाद लखपति और करोड़पति बनने का सबसे बड़ा राजयोग जेमिनाइज यानी बुर्ज जोजा मिथुन राशि के लिए बनता जा रहा है। 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तकरीबन 14 महीने तक आपके लिए माला माल धमाल होने चाहिए। करोड़पति योग आफ्टर 12 ईयर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पूरे 12 साल के बाद बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 12th हाउस, आपके 12वें घर, आपके बैलेंस के दौरे, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना और एक्सपेंसेस के घर के अंदर 12 साल के बाद आए। यानी पूरे 1 साल तक, अगर 1 मई से हम काउंट करें, 1 मई से लेके 14 मई 2025 पूरे 1 साल तक बृहस्पति जुपिटर आपके 12वें घर 12th हाउस के अंदर रहेंगे। और जुपिटर की ये दृष्टियां, जो 3 दृष्टियां पड़ेंगी, वो काफी हद तक हिला के रख देंगी जेमिनाइज की किस्मत को, यानी उनकी किस्मत को, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, हर चीज, यानी बड़ा बूस्ट आना है इस 1 साल के अंदर पैसे के हवाले से। इसलिए हमने टाइटल में लिखा करोड़पति, लखपति और करोड़पति के योग बनने जा रहे हैं तमाम के तमाम जेमिनाइज के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु यानी जुपिटर 1 साल तक एक राशि नहीं, एक ज़ोडिक साइन में रहता है, उसके बाद दूसरे में चले जाता है। तो 12 साल में ये 12 राशियां, 12 ज़ोडिक साइन कवर करता है। और जुपिटर के पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां हैं बाकी तमाम जितने भी सैयारे, उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसी के पास होती है। क्योंकि औलाद के हवाले से, औलाद के सुख, औलाद की तरबियत के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो भी बृहस्पति जुपिटर पे आती है। आपके पैसे, माल, दौलत, आपका बैंक बैलेंस, इसका जिम्मा भी इसी जुपिटर के ऊपर होता है। आपके हस्बैंड का सोर्स भी इसी को माना जाता है। प्लस ये कि आपकी नॉलेज, आपका पावर बैंक बनना, वो भी इसी की वजह से होता है। इसके अलावा कितने रिलीजियस हम लोग हैं या मजहब से हमारा रुझान कितना, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स वगैरह, ये सब भी जुपिटर के जो है वो जिम्मे के अंदर आता है। याद रखिएगा, ये मून साइन के हिसाब से हमने आपको नहीं बताया, फिर भी आप इसको सन साइन से देख सकते हैं, बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मून साइन क्योंकि एक्यूरेसी आपको पता है 2.25 दिन में मून का जो ट्रांजिट होता रहता है, जबकि अगर हम सन साइन की बात करें तो इसका एक्यूरेसी होना, इसका एक्यूरेट रिजल्ट मिलना या प्रेडिक्शंस में काफ़ी हद तक मिलता जुलता आना रुझान, और आपके प्रेडिक्शंस जो आपके कमेंट्स आएंगे उसके अंदर भी पता चलेगा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें होती हुई आप लोग देखोगे। अगर आपको अपना सन साइन नहीं मालूम तो अपने नाम के ज़ोडिक साइन या आप गूगल पे लिखेंगे, जैसे के से आपका नाम आता है तो लिखेंगे के लेटर ज़ोडिक साइन, आपको अपना ज़ोडिक साइन मालूम पड़ जाएगा। चूंकि तीसरे नंबर की राशि यानी ज़ोडिक साइन होता है जेमिनाई, तो आपके ज़ोडिक साइन से अगर देखा जाए तो 12वें नंबर के घर यानी कि 12th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा तकरीबन 1 साल के लिए, 1 मई से 14 मई 2025 तक। 12वें घर किस चीज के लिए होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं वीडियो के शुरू में, लेकिन 12वां घर हॉस्पिटल या आपकी बीमारियों का, आपके इलाज का, आपके चेकअप्स वगैरह का घर भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा, आपके 4th हाउस, आपके 6th और आपके 8th हाउस, ये 3 घरों में 4, 6 और 8, इसमें 6 और 8 घर जो है वो कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता। 4th हाउस को अच्छा माना जाता है, जबकि ये आपकी वालदा का घर, ये आपकी प्रॉपर्टी का सुख या आपकी जमीनों जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, इसका घर इसको माना जाता है। जबकि छठा घर आपके कर्जों का घर माना जाता है, छठा घर आपकी बीमारियों का, आपके दुश्मनों का घर भी इसको माना जाता है। अब गुरु की बात करें जुपिटर, तो ये आपके 7th और 10th यानी 7वें घर और 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, 10वां घर आपका करियर का घर है, 7वां घर आपके बिजनेस का घर भी माना जाता है। इस तरीके से यहाँ भी इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जेमिनाइज के कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी, कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का लगना अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ, या सैलरी में अचानक से एक बड़ा बूस्ट आना या इजाफा होना, प्रोमोशंस का मिलना, बड़ी डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ लगना, ये सारी चीजें होते हुए नजर आएंगी। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां इस 1 साल में सुनते हुए जेमिनाइज नजर आएंगे। याद रखिएगा, किसी भी काम में जल्दबाजी करना या अचानक से डिसीजन लेना ये महंगा पड़ सकता है। किसी को उधार देना या फिर गुस्से में रहना, ये आपका एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा। 1 साल के अंदर गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, इस किस्म की चीजें भी आप लोग फेस करोगे। 12वें घर में यानी 12th हाउस में गुरु का आना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का युग बनेगा। यानी हर चीज में ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज में चेंजेस आप लोग देखोगे।
बैरन मुल्क जाने का जो योग आपका बन रहा है उससे आप बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं, यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए नजर आओगे। बैरन मुल्क अगर ओवरसीज हो, वहां जाके जॉब कर रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब का मिलना मुमकिन होगा, अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ जॉब का लगना और कारोबार का करना ये भी मुमकिन रहेगा। तालीम के हवाले से भी जो बैरन मुल्क जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं उन जेमिनाइज को कामयाबी होते हुए नजर आएगी। देखिए, नेगेटिव चीजें बताना यानी कि ऐसी चीजें जो होनी है वो बताना ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत के शुगर कोटेड करके मीठा मीठा बताना ये जरा बुरा हो जाएगा, तो खर्चे बढ़ेंगे। 12वें घर में चूंकि गुरु आ रहे हैं तो गुरु यानी जुपिटर का 12वें घर में आना खर्चे बढ़ाएगा, हर किस्म के आपके लग्जरियस आइटम में खर्चे, ग्रोसरी के बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, इनका बढ़ जाना या अचानक से बड़ा कोई खर्चा आ जाना, वालदैन या बड़ों की या अपनी तबीयत के हवाले से मेडिकल चेकअप्स करवाना, दवाओं का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, ये सब बड़ा अच्छा खासा बोझ पड़ेगा बच्चों पे। बच्चों की फीस, बच्चों का एडमिशन फीस, उनके कपड़े यूनिफॉर्म की फीस, उसके हवाले से भी अच्छा पैसा ज़ाया हो सकता है, यानी खर्चा बहुत बढ़ाएगा। तो यहाँ आपको सेविंग्स की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, चूंकि ये 1 साल की प्रेडिक्शंस हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें होते हुए नजर आएंगी और ये आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही महीने में आपने सारा तोप के गोले खोल दिए या हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये 6 महीने तो कम से कम लगेंगे इसको एक्टिवेट होते हुए। आप चीज़ों को होते हुए देखोगे और काफ़ी चीज़ें आपको बहुत जल्द महसूस होंगी और आप कमेंट्स में आके बताओगे भी। याद रखिएगा, आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके बिजनेस के भी रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं जुपिटर, और 12वें घर में बैठे तो यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी बहुत नोक झोंक का होना, लेकिन बात का बिगड़ जाना ये भी मुमकिन है। तो अपने गुस्से पे आपको काबू रखना है। अपने पार्टनर के हवाले से थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना जरूरी है। आप जितना झुक के चलोगे, जितना आप बात को बढ़ने नहीं दोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि 4थे घर पे 4th हाउस में भी इसकी दृष्टि नजर पड़ेगी गुरु की यानी जुपिटर की, तो यहाँ पे आपकी वालदा की तबीयत का बेहतरीन होना, प्लस ये कि आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपके जो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इसके सुख के अंदर है, क्योंकि ये सुख का घर भी माना जाता है। तो आपके हर किस्म के सुख के अंदर इजाफा होना, आपका गाड़ी बंगला ले पाना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई फ्लैट खरीद के बेचना, उससे भारी मुनाफा हासिल करना, रियल एस्टेट के बिजनेस में फ्लरिश करना, अच्छा पैसा बनाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यानी ये पूरे 1 साल तक ये आपका योग बनेगा जिसमें आप अपना बंगला खरीद सकते हो, कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई घर खरीद सकते हो, घर को रेनोवेट करवा सकते हो, इस तरह के काम भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 6ठे घर पे जो कि कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो आपकी बीमारियां हैं, एक आपका कर्जा है और तीसरा आपके दुश्मन जो आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके जो जॉब के अंदर, हर तीनों जगह पर जो है वो एक्टिव रहेंगे। अब जो मजहब से करीब हैं या मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, फलाही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके लिए तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हो गई। यानी कर्जा कम करेंगे, खत्म करेंगे, बीमारियों का प्रॉपर इलाज होना, मेडिकेशन होना, इससे बीमारियों से बाहर आओगे, दुश्मनों पे कंट्रोल होगा, दुश्मन आपसे दूर होंगे। लेकिन जो लोग ये सब नहीं करते, मजहब से करीब नहीं है, अल्लाह की याद दिल में नहीं है, 2 नंबरी काम करते हैं, हर लिहाज से अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें करते हैं, उनके लिए ये तीनों चीजें नेगेटिव होंगी। यानी कर्जा बढ़ेगा, उसके अलावा बीमारियों में इजाफा होगा, उसके अलावा दुश्मन एक्टिव रह के पीठ पीछे साजिशें करते हुए आपको नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो आपको ये 2 सिनारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जेमिनी समझते हैं कि वो अच्छे हैं, मजहब में पूरे हैं, या फिर किसी तरह फलाई काम भी करते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। याद रखिएगा, मजहब से रुझान रखना, मेडिटेशन करना, ये काफी हद तक आपके जो कोर्ट कचहरी के केसेस है या फिर FIR कटी हुई, कोई पुलिस केस बना हुआ है, कोई जमीन और जायदाद का मसला है, उससे भी आपको बाहर निकालेगा। अब चूंकि 8वां घर भी इफेक्टेड है, यानी कि 6ठा और 8वां घर वैसे भी कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे आपको मजहब से रुझान रखना ही पड़ेगा। जेमिनी इसके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि 6ठा घर और 8वां घर दोनों एक्टिवेटेड है, दोनों नुकसान पहुंचाएंगे। सेहत के मामला, किडनी के प्रॉब्लम्स, लीवर के प्रॉब्लम्स, आपके सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, हर लिहाज से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन का होना, बाहर का खाना हजम होना, ये मुश्किल हो जाएगा। बाहर का खाना खाओगे और बीमार पड़ोगे, ऐसे कुछ हालात बनेंगे। तो इन चीजों से बचना पड़ेगा आपको। अपनी सेहत का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठा हाउस और 8वां हाउस ये वैसे भी सेहत को बिगाड़ने वाले हाउस होते हैं और इन पे काबू उसी वक्त पाया जा सकता है जब आप बाहर का खाना ना खाओ या परहेज का खाना खाओ। यानी ऐसा खाना मत खाओ जिसमें ऑयली चीजें या इस किस्म की चीजें ये नुकसान करेंगे।
इस एक साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोन लेना चाह रहे हैं, उसका सैंक्शन होना मुमकिन बनेगा, योग बनेगा कि आप लोन ले पाओगे और उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके उससे फायदा भी हासिल करोगे। अब 8वें घर पे भी चूंकि इसकी दृष्टि, 8वां घर आपकी नॉलेज का घर माना जाता है, आपकी ज्ञान जिसे कहते हैं उसका घर माना जाता है, तो आप डीप नॉलेज के लिए बहुत आगे आओगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह से नॉलेज हासिल करोगे। जहाँ से आपको मिल पाए आप वहाँ से नॉलेज हासिल करोगे। हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा है, वहाँ भी बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए आपको नजर आएंगे। खास तौर में आप में से जो लोग मैनेजमेंट की फील्ड में एज अ मैनेजर्स, या यूँ कह लें कि रिसर्च की फील्ड में, काउंसलिंग की फील्ड में है, मार्केटिंग की फील्ड में है, या किसी भी तरीके से सेल्स एंड परचेज की फील्ड में, वहाँ सोने पे सुहागा होना है, बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाल की होंगी, पैसा भरपूर कमाओगे। और टाइटल हमने ऐसे ही नहीं लिखा, करोड़पति लखपति बनने के योग बनते हैं आप, पैसा धड़ाधड़ कमाओगे। मजहब से रुझान जिनका है, जो मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स, उनके लिए पैसा खुल के बरसेगा और भरपूर पैसा समेटते हुए पूरे एक साल, यानी 1 मई से 14 मई 2025 तक ये पूरा स्पैन रहेगा एक साल का, जिसमें भरपूर दौलत समेटना, अपने स्टेटस को मजबूत बनाना, अपनी लग्जरियस लाइफ को अडेप्ट करना, और हर लिहाज से तमाम परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन से बाहर आते हुए आप तमाम जेमिनाइज नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अल्लाह हाफिज।